आदमी हमेशा भीड़ के पीछे चलता है। आदमी हमेशा ये सोचता है कि सत्य भीड़ के पीछे मिलेगा, लेकिन विचार करके देखें तो जो व्यक्ति भीड़ के पीछे जाता है वो आदमी ठगा जाता है। आज दुनिया में फैशन का युग है। जो व्यक्ति जितना एडवर्टाइज देता है वो व्यक्ति उतना समाज में सम्मानित होता है। आज सब कुछ एडवर्टाइज का युग है। भीतर क्या है ये कोई नहीं देखता। बाहर आदमी दिखावा में ज़्यादा अपने आप को प्रस्तुत करता है। हर जगह दिखावापन है, लेकिन सत्य कभी दिखावे में नहीं हो सकता है। सत्य को कभी दिखावे में नहीं समाया जा सकता है। सत्य का मार्ग तो बिल्कुल अलग है। उस रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति को बिल्कुल अलग ढंग से ही चलना होता है। लेकिन आज पूरी दुनिया दिखावे करके और उसके पीछे जा करके छलता है, और आदमी इतना अंधा होता चला गया है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। और बात तो शायद आदमी विचार भी करता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर सबसे ज़्यादा दिखावा है, सबसे ज़्यादा ढोंग है, सबसे ज़्यादा पाखंड है। इस मार्ग में इतना छल और छद्म है, और उस और छल और छद्म में आदमी इतना आसानी से छला जाता है। बड़ा ही अच्छा किसी की पंक्ति है, छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है। जिसके पास माल जितना वो गुरु उतना भारी है। जिसके पास चांदी का छत्र है, अच्छे संसाधन हैं, अच्छे सब कुछ हैं, वो उतना बड़ा गुरु भारी है। बड़ा ही अच्छा पद्य प्रस्तुत किया किसी ने। और समाज की स्थिति आज यही है। धर्म के नाम पर लोगों को इतना आसानी से ठग लिया जाता है, और धर्म के नाम पर लोग इतने आसानी से ठगे चले जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कहानी में कहूँ, एक गांव में एक नक्कट्टा आदमी था। तो उसको कोई नकटे चाचा बुलाता था, कोई नकटे ताऊ बुलाता था, कोई नकटे भाई बुलाता था। वो आदमी परेशान हो गया कि हमको सब लोग नकटे नकटे नकटे। भीतर से उसके मन में आया कि करें तो करें क्या। उसने क्या किया, सोचा कि संसार में रहेंगे तो ऐसे ही लोग कहते रहेंगे। कोई नकटे ताऊ कहेंगे, कोई नकटे चाचा कहेंगे, कोई नकटे भाई कहेंगे। इससे बढ़िया एक काम करते हैं, साधु बन जाते हैं। उसने क्या किया, एक दिन जा करके साधु का वेश बना करके घूमने लगा। उसमें भी लोग अक्सर कह दिया करते थे कि नकटे बाबा आ रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे कोई कहते अरे बाबा जी हैं, इसे नकटे मत कहा करो। लेकिन लोग कह ही देते थे। एक दिन आदमी ने पूछ ही दिया कि आप नकटे कैसे हो गए, आपका नाक कैसे कट गया। उसने कहा कि ये बात बहुत रहस्य की है। का रहस्य क्या है, थोड़ा हमको बताएं, हम जानना चाहते हैं इस रहस्य को। उसने कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं है। उसने कुछ उपाय सोचा। उसने कहा कि ये नाक हमने भगवान के दर्शन के लिए काटे हैं, और साक्षात भगवान हमारे पास हर समय रहता है, दर्शन देते रहते हैं। क्या आनंद आता है ईश्वर के दर्शन करने में, प्रभु का दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है।
बड़ा आनंद आता है। उस व्यक्ति ने कहा क्या नाक कटाने से प्रभु मिल जाएगा? क्या बिल्कुल मिलेगा। उस आदमी ने भी कहा अरे नाक मत काटो, प्रभु मिले या ना मिले। कहा नहीं नहीं, अगर सही में मिल जाएगा तो मैं नाक काटने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने भी क्या किया, नाक काट लिया। और जब नाक काट लिया तो उसको भी कुछ दिखा ही नहीं वास्तविक में। तो उसने कहा कि ये क्या, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहा वास्तविक में यहाँ कुछ है क्या, है जो दिखेगा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो दिखेगा क्या? नाक काटने से कोई भगवान दिखता है क्या? अब तुम भी ऐसे घूमते रहो। धीरे धीरे उसने कई आदमी के नाक कटा दिए। लेकिन एक दिन उस भीड़ में एक आदमी था जो विचारवान था, जो ज्ञानी था, जिसके पास हिम्मत थी कि हमारी नाक कटी तो कटी, लेकिन हम औरों के नाक कटने नहीं देंगे। उसने कहा, लोगों को समझाया कि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसी बात नहीं है। आज के समय में हमें कोई समझाता है कि अपनी नाक मत कटाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो आदमी सोचता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी यही है। क्योंकि बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा कि धर्म अफीम के नशा की तरह है। जो एक बार आदमी पी लिया, जो एक बार आदमी यूज कर लिया, फिर वो जीवन भर उसको लत लग जाती है। और आज यही हो रहे हैं हमारे समाज में। ऐसे कई धर्म गुरु हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी जेल की यात्रा कर रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी नाम दान दे करके लोगों को मुक्त कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। जो व्यक्ति अपनी मुक्ति की कामना नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपना बंधन नहीं छुड़ा सकता, वो व्यक्ति दूसरे के बंधन छुड़ाने में लगे हैं। और उसमें लाखों की भीड़ है और लाखों लोग उनकी किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने के लिए आतुर हैं। भैया क्या मिलेगा इससे, विचार करके देखिए। सत्य को सहन करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। सत्य सबसे पचता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया कि अस्पष्ट वक्ता न वंचकः। जो व्यक्ति अस्पष्टवादी है, जो जैसा को तैसा कहने की सामर्थ्य रखता है, वो व्यक्ति वंचक नहीं हो सकता है। और जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो हमेशा सत्य कहता है। बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों पर, ये मेरी बस की बात नहीं। जो धर्म के मार्ग पर सच्चे पथ के राही हैं, वो कभी भी गलत को सत्य नहीं कह सकता है। प्रिय बोलने वाले, लोगों को गलत मार्ग पर ले जाने वाले समाज में बहुत लोग हैं। अस्पष्टवादी लोग समाज में बहुत कम लोग हैं। इसलिए अगर अपने नाक कटाने से बचना चाहते हैं, अपने पतन से बचना चाहते हैं, तो भीड़ से हट करके अलग सद्ज्ञान के मार्ग पर हम चलें। और जब तक भीड़ से अलग हट करके अपना रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। भीड़ के साथ भाड़ है, अक्सर भीड़ वाला व्यक्ति भाड़ में ही जाता है। अगर आप भी भाड़ में जाना चाहते हैं तो भीड़ का सहारा बनिए, और अगर आप भाड़ में नहीं जाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग हट करके अपना रास्ता बनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए।